अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार साथियों। आज धरने का 53वां दिन शुरू हो गया है, जारी हो गया है। साथियों, बहुत जल्द फिर से एक बड़े संग्राम का ऐलान होगा और बड़े आंदोलन का ऐलान होगा। और आप सभी साथी हमारे पर्सनल पे बता दें किस दिन रखा जाए, क्योंकि वक्त अब बहुत कम बचा है। आप सभी लोगों से चाहते हैं कि इस आंदोलन को कामयाब बनाएं। साथियों, मैं आपको बता दूं, बहुत सारे साथी हमारे पास 1 मिनट आ गए। साथियों, हम कह रहे थे कि पल्ली भीग गई थी साथियों, वही फैलाए हुए थे, वो बाहर रही थी झाड़ू लगाने वाली, वही हटाने गए थे। कहने का मतलब ये साथियों है कि आप सभी लोग अपना अपना मशवरा दें कि कब एक बड़ा आंदोलन किया जाए, क्योंकि समय बहुत कम बचा है और बहुत सारे हमारे साथी केवल घर से फ़ोन ही करते हैं। साथियों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, बार बार बताता हूँ, आज फिर बता रहा हूँ, ये लोकतंत्र है और लोकतंत्र में जिसकी जितनी भागीदारी होती है उतनी उसकी हिस्सेदारी होती, जितनी इसकी हिस्सेदारी उतनी उतनी भागीदारी मिलती है उनको। इसलिए साथियों देखिए, मैं आज कई दिनों से लगातार दिखाते चला आया हूँ। वो सामने देखा, वो सामने देखिए, स्वच्छता गृहिणी की जो महिलाएं बहनें थी, वो बराबर जो है बराबर अपने अधिकारों की प्राप्ति के लिए लगी हुई हैं। और हमारे पुरुष साथी बहुत सारे तो आते हैं और चले जाते हैं, और जो आ ही नहीं रहे हैं वो लोग घर से फ़ोन करते हैं कि बाबा क्या हुआ, क्या होगा, क्या होने वाला है, कैसे होगा, कब होगा, कैसे होगा। साथियों, तो आप ये जान लें कि घर से बैठ करके कोई जो है संघर्ष जीता नहीं जाता है। संघर्ष तभी जीता जाएगा जब घर से निकला जाएगा। घर से व्हाट्सएप पे संघर्ष छेड़ने से या व्हाट्सएप पे करने से कुछ नहीं होगा। साथियों, कैसे कैसे यहाँ पर जो है आज 53 दिन पूरे हुए हैं, कितनी बार विधानसभा का घेराव किया गया है, कितने अधिकारियों से मिला गया है। साथियों, आज कई दिनों से बराबर जो है आज कई दिनों से बराबर जो है क्या शाम तक धरना करते हैं। उसके बाद शाम के बाद में रात में जो है विधायकों से और कई नेताओं से, पक्ष के नेता विपक्ष के नेताओं से लड़ते पैरवी करते हैं। साथियों, आज हवा बहुत चल रही है, हमारी जो है पल्ली भीगी हुई है, इसको जो है रोकने वाला सुखाने के लिए डाला है। साथियों, पल्ली उड़ जा रही है बार बार। साथियों चाहते हैं कि आप क्या कह रहे थे, ध्यान से उतर गया। वही साथियों कह रहे थे कि जो है आप लोग इस संघर्ष को मजबूत करें और जल्द से जल्द अपना मशवरा दें कि जल्द ही कब एक फिर दूसरा संघर्ष का बिगुल फूका जाए, क्योंकि तो साथियों अपना अपना मशवरा दीजिए कि कब ये संघर्ष का बिगुल हमें फूका जाए, क्योंकि हम आखिरी उम्मीद तक लड़ेंगे और लड़ेंगे। उम्मीद है कि जीता भी जाएगा इंशाअल्लाह ताला, क्योंकि संघर्ष करने वालों की कभी हार नहीं होती है। बस यही चाहते हैं कि आप सभी साथी इस संघर्ष को मजबूत करने के लिए लगातार अपने घरों से निकलें, ताकि कल जब विधानसभा का सत्र समाप्त हो जाए या फिर चुनाव आचार संहिता लग जाए, तो आप अपने अपने आप से अपने बीवी बच्चों से बात कर सकें कि हाँ, हम संघर्ष में गए थे, जितने दिन हमने साथ दिया या जितने दिन भी किया, वो सब आपको एहसास होगा। आपके घर वाले एहसास करेंगे कि हमारे बच्चे कहेंगे, हमारे पिता बीवियाँ कहेंगी, हमारे पति ने लड़ा और इंसाफ न मिला। मगर जब आप लड़ेंगे नहीं, आप निकलेंगे ही नहीं,
तो आपको भी बच्चे या समाज के नज़र से या नज़र से देखेगा वो तो आप ही जान सकते हैं। इसलिए सभी साथियों से कह रहे हैं, साथियों ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में इस इस आंदोलन को मजबूत बनाए। तो मैं पहले ये कह रहा था कि मैं भाग भाग के कई जो है नेताओं से और सांसदों से और विधायकों से शाम को मिलता हूँ और मैं पैरवी करता हूँ। वो बराबर हमारी पैरवी के लिए रणनीति तैयार कर रहे हैं, कैसे करना है, कैसे क्या करना है, कैसे सदन में बात उठानी है, कैसे विधानसभा परिषद में कैसे बात उठानी है। तो साथियों जल्द ही सब लोगों का धीरे धीरे आप लोगों के पास रिजल्ट भी आ रहा है, मैं वीडियो के माध्यम से भेज रहा हूँ। जहाँ जिसके हिसाब से पैरवी की है, धीरे धीरे कहीं ना कहीं से कोई ना कोई हम लोगों की बात को, हम लोगों की आवाज़ को बुलंद कर रहा है। जल्द ही आज ही कल भर में जो है श्री माननीय श्री लाल बिहारी यादव जी MLC स्नातक खंड वाराणसी वो भी बोलेंगे, आशुतोष सिन्हा साहब भी बोलेंगे और कई जो है समाजवादी पार्टी के विधायक महोदय महोदया को, विधायक माननीय माननीया को जो है दिया गया है ज्ञापन और उनसे रिक्वेस्ट की गई है कि आप लोग हमारे लिए उठाएं। बहुजन समाजवादी पार्टी में भी दिया गया है, कांग्रेस में भी दिया गया है। मतलब कोई बचा नहीं है जहाँ पे जो कोई बता देता है कि फला जी का चले जाओ, मैं वहाँ शाम के भाग करके उनकी आवाज़ पे जाता हूँ। क्योंकि इस वक्त सदन चल रहा है, कोई अपने घर नहीं आ रहा, कोई छुट्टी पे नहीं है, सब लोग अपने अपने जो है आवासों पे रहते हैं और रात बिरात मिलने जाओ तो मिल भी लेते हैं और उनसे अपनी समस्याओं को के बारे में बताते हैं और कहते हैं। और वो लोग जो है देखते हैं, कहते हैं कि आप लोगों के साथ में बहुत अत्याचार हुआ है और बहुत अन्याय हो रहा है और इस अन्याय के लिए हम आपकी आवाज़ को ज़रूर उठाएंगे और तमाम प्रकार के भाइयों साथियों कागज़ उनको देने पड़ते हैं। कई जो कागज़ जारी हुए आए गए, किसी ने नंदगोपाल नंदी जी का और जो पिछले मंत्री कैबिनेट मंत्री थे जो उनका, ये मंत्री का, ये अधिकारी का, वो शासनादेश, ये शासनादेश, पूरी पूरी गड्डी बना बना कर के देनी पड़ती है साथियों, समझाते हुए कि जो है कहीं से देखें कितना बकाया है, कैसे क्या है, वो लोग हमारे लिए बोले। साथियों घर से बैठने से आज़ादी नहीं मिलेगी, संघर्ष करने से आज़ादी मिलेगी। आप लोग जो है अपने अधिकारों के लिए, अपने अधिकारों के लिए संघर्ष का साथी बने, संघर्ष में साथ दें। क्योंकि अब समय नहीं रह गया है घर पे बैठने का, अब समय नहीं रह गया घर पे बैठने का साथियों। अब एक गूगल और एक नगाड़ा और बजाते हैं और संघर्ष करते हैं। हो ना हो, हुआ ना हुआ वो बात की बात है, हम लड़े भी ना, ये कहाँ की बात है। इसलिए आप सभी साथी ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में अपना मशवरा दें, हमारे पर्सनल पे फ़ोन करके दे दें, हमारे पर्सनल व्हाट्सएप पे करके दे दें। हमारा व्हाट्सएप नंबर आप सभी को लोगों को मालूम है, 9838 12 90 45, 9838129045। इस नंबर, ये हमारा पर्सनल नंबर है साथियों। इस पर कोई भी व्हाट्सएप करके और फ़ोन कॉल करके हमको बता सकता है, अपना मशवरा दे सकता है कि अब अगला संघर्ष के लिए कब ऐलान किया जाए और हम उस दिन ज़्यादा से अधिक साथी आएंगे। क्योंकि साथियों अब जो साथी कहा करते थे कि ठंडी है, ठंडी है, ठंडी है, कोहरा गिर रहा है, पाला है, ओस है, पानी बरस रहा है और हम नहीं आ पा रहे हैं। तो साथियों ऐसे लोगों के लिए भी जो है जाड़ा भी लगभग ख़त्म हो चुका है, पाला भी ख़त्म हो चुका है, बारिश भी ख़त्म हो चुकी है। अल्लाह पाक के फजलो करम से देखिए धूप भी निकली हुई है। अब ऐसे लोग आए साथियों और इस आंदोलन में शामिल हो और इस आंदोलन को मजबूत बनाया जाए। क्योंकि इस आंदोलन की मजबूती में, इस आंदोलन की जीत में ही हम सबकी जीत है। बस यही चाहते हैं साथियों कि हमारे वो गरीब साथियों का इस मतलब जो है हक मिल जाए, जिन्होंने मेहनत की है और इस संसार से अब चले गए हैं, इस संसार में अब नहीं है। उनके बीवी बच्चों को भी उसका अधिकार मिल जाए, जिन्होंने काम किया उसका अधिकार मिले, उसका काम मिले, उसका हक मिल जाए साथियों। क्योंकि जब वो जिंदा थे साथियों तब वो कई कई लाख रुपए कई लोगों का बकाया थे, आज वो इस संसार में नहीं है। तो उनके बीवी बच्चे असहाय निर्धन है और बहुत मुफलिसी में
ज़िंदगी बिता रहे हैं। हमारे पास कई लोग फ़ोन करते हैं कि बाबा हम आपके लिए दुआ करते हैं, आप जो है लड़िए, आप कामयाब होंगे, क्योंकि उन्हीं का सहारा था। अब जो है उन्हीं का सहारा था और वो लोग अब वो इस दुनिया से चले गए। ना कोई सुनने वाला है, ना कोई सहारा देने वाला है। बच्चे हैं, बच्चियां हैं जिनकी शादी होनी है, कहाँ से पैसे आएंगे, कहाँ से रिश्ते आएंगे। बच्चे, चार पैसा मिल जाता तो बच्चे कोई रोजगार भी करवा देते। छोटे बच्चे, बड़े बच्चे भी नहीं, लड़कियां बड़ी हैं जिनकी शादियां होनी है। तो साथियों, आप खुद इंसाफ करिए। कल अगर आप नहीं होंगे, आपका इंतकाल हो गई, आपकी मृत्यु हो गई, तो आपके लिए कौन लड़ेगा? इसलिए साथियों, आज जो नहीं उनके लड़िए, कल ऐसा दिन ना आए कि आपके लिए लड़ना पड़े। ये लड़ने वाला कौन लड़ेगा और कहाँ से आएगा? इसलिए सभी साथी ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में इस आंदोलन को मजबूत बनाएं, इस आंदोलन को मजबूत बनाएं और सरकार से अपने अधिकारों की प्राप्ति करें। साथियों, ज़्यादा नहीं बोल पा रहे हैं, उसका कारण है आज हम रोज़ा हैं। आज भी रहेंगे इंशाल्लाह ताला, कल भी रहेंगे इंशाल्लाह ताला, क्योंकि जो है मिराजुन नबी का दिन है। रोज़ा रखे हैं इंशाल्लाह ताला, रोज़ा रख कर की भी बड़ी इबादत किया है। दुआ मांगेंगे, आप लोग भी अपने घर पे इबादत करें, दुआ मांगें और 2 दिन रोज़ा रहें। आज रोज़ा है, कल भी रोज़ा रहेंगे इंशाल्लाह ताला। बस आप लोगों से दुआ की दरख्वास्त है, इसीलिए थोड़ा स्लो बोल रहे हैं साथियों, क्योंकि अभी पूरा दिन बाकी है। पूरा दिन यहाँ की हवा में, यहाँ की धूप में, यहाँ की उसमें गुजारनी है। आप लोग समझदार हैं साथियों। ज़्यादा ना बोल करके मैं इतना कहना चाहता हूँ, आप सभी साथी अपना अपना मशवरा दें कि अब किस दिन जो है संघर्ष का बिगुल फूँका जाए और किस दिन क्या कहते हैं ऐलान किया जाए। क्योंकि जब 5 फरवरी को ऐलान हुआ था साथियों, तो उस दिन बहुत, बल्कि पूरे प्रदेश में बारिश हो रही थी और लोग अपने घर से नहीं निकल पाए थे जो आना चाह रहे थे। क्योंकि मैंने पहले भी कहा था, अब भी कह रहे हैं, जो अपने घर से निकलता है, जो शहर में उसको साधन लेने के लिए या गांव के अंदर साधन लेने के लिए हर किसी को 10, 5, 20, 25 किलोमीटर चलना पड़ता है, तब उसको साधन मिलता है। या फिर कोई बहुत काफ़ी दूर से आता है, तब शहर से उसको साधन मिलता है। तो इस कारण जब एक दिन पहले से ही बारिश हो रही थी, तो बहुत सारे साथी हमारे नहीं आ पाए थे। और अब उम्मीद है कि बारिश नहीं हो रही है, कोहरा नहीं गिर रहा है, पाला नहीं गिर रहा है, लोग आएंगे। तो साथियों, एक बार फिर से जो है अपनी तादाद, अपनी संख्या दिखलाने के लिए आप लोग बताएं कि कब आएंगे। हो सके तो पर्सनल फ़ोन करके और पर्सनल व्हाट्सएप पे बता दें, उसको हम देख लेंगे कौन क्या कह रहा है। ग्रुप पे बहुत कम देख पाते हैं, क्योंकि इतने ढेर सारे ग्रुप है, इतना वर्क रहता है कि सभी का जवाब दे पाना या देख पाना असंभव है। यूट्यूब ऐप है सर साथियों, फेसबुक है, पता नहीं कितने व्हाट्सएप ग्रुप है, पता नहीं कितना क्या है, कौन पर्सनल पे दे रहा है, कैसे दे रहा है, सबको पहुंचाना रहता है। इसलिए साथियों, आप सभी साथी ज़रूर अपना मशवरा दें कि अगला बिगुल एक ही 2-3 दिन के अंदर कब फूँका जाए, क्योंकि अब वक्त और समय नहीं रह गया है कि हम लोग इंतज़ार करें। आप सभी से उम्मीद करते हैं, जो साथी जो साथी अभी तक नहीं आए हैं या जो साथी आके चले गए हैं, उन सभी साथियों से कहना चाहते हैं, एक बार इतनी ज़ोरों की तादाद में इनकलाब बर्पा कर दो कि सरकार को भी सोचना पड़ जाए कि इनका अधिकार देना ही पड़ेगा। साथियों, सरकार ने हम लोगों को सिरे से नकारा और खारिज नहीं किया है। हमारा नाम बजट कापी में चढ़ा भी हुआ है। आप लोगों ने पढ़ा हुआ होगा, मदरसा आधुनिकीकरण 60-40 भी लिखा हुआ है, केंद्रांश भी लिखा हुआ है। मगर वो
बजट किस बिना पे देती। जब भारत सरकार ने उसके पास लेटर भेज दिया कि फला तारीख से हम नहीं कर रहे हैं, नहीं चला रहे हैं, तो वो किस बिना पे पास करती बजट को। जब राज्यांश को उसने वहाँ के लेटर के हिसाब से उन्होंने रोक लगा दी, तो राज्यांश का बजट कैसे पास करती। जब पहले के बजट उसके पास उपलब्ध थे और हैं, तो वो नहीं दिए। तो अब जब वो वहाँ से रोकथाम लग गया दिल्ली से, तो यहाँ कैसे दे दे। इनको भी जवाब देना होता है। तो साथियों, बस हम इसीलिए लगे हैं कि जो हमारा बकाया पिछला है वो संपूर्ण बकाया भुगतान हो जाए और योजना का संचालन उत्तर प्रदेश सरकार से हो जाए। साथियों, हम हो या कोई हो, अस्थाई हमेशा के लिए नहीं इस दुनिया में आया है, या कहीं भी किसी पद पे है या किसी काम पे वो हमेशा नहीं रहता है। बदलाव होता रहता है। अगर सुबह हुई है तो शाम होगी, अगर शाम हुई है तो सुबह होगी, रात है तो दिन है, दिन है तो रात है। इसलिए साथियों, सभी साथी ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में इस आंदोलन को मजबूत कराने के लिए अपना कीमती वक्त निकाल करके अपने बीवी बच्चों की भविष्य के लिए, तो साथियों यहीं से अपनी होली भी विराम करते हैं, वाणी पे विराम करते हैं। और आप सभी से ज़्यादा तादाद में इस आंदोलन में शामिल होकर के इस आंदोलन को मजबूत करने के लिए आप सभी से साथ चाहते हैं। बस साथियों, अब बहुत हुआ साथियों, अभी पूरा दिन हमको बिताना है यहाँ पे, रोजे से भी है। आप सभी से दुआ की दरख्वास्त है कि आप लोग भी रोजा रहें राजा नबी का, और दुआ करें कि हम लोगों की जो समस्याएं उसका समाधान हो जाए। जय हिंद, जय भारत। मदरसा शिक्षक जिंदाबाद, जिंदाबाद। आवाज़ दो, हम एक है। अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफिज़, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।